नमस्कार विद्यार्थी जी, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ये लेक्चर चाहे तो आप प्लेलिस्ट 1 से भी देख सकते हैं। ये आपको 10 सितंबर से जो शुरू होने वाला है एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम, और 13 तारीख को जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है प्री। तो ये क्वेश्चन ये दोनों एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है मेरे भाई, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ इसमें पूरे 1 लाख, ये जो सीरीज मैं कराऊंगा ना, पूरे हिस्ट्री का 1 लाख है। मॉडर्न, मिडेवल और आपका क्या एंशिएंट मिला के 1 लाख हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन इसमें है। उसका प्लेलिस्ट आप जो ये डाल रहा हूँ प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट नंबर, लेक्चर नंबर आपका 23 आज हो जाएगा। तो आप चाहें तो पूरा आप इसे देख सकते हैं, पूरा लेक्चर मेरे भाई। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेन को पतला कर लिया जाए। चलिए, आज का क्वेश्चन है कि अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। वो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। वो हमारे देश के सूरवीर राम प्रसाद बिस्मिल थे मेरे भाई, जिन्होंने फांसी से पूर्व दूध पीने से मना कर दिया और कहा मैं केवल अपनी माँ के लिए और माँ के हाथों से और अपनी माँ का दूध पीऊँगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, रोशन लाल को, ठाकुर रोशन लाल को तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में या डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खां को, ठाकुर रोशन सिंह या ठाकुर रोशन लाल को और राजेंद्र लाहिड़ी को मेरे भाई। वह कौन क्रांतिकारी थे जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? चंद्रशेखर आजाद। वह कौन क्रांतिकारी थे जिसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? मतलब इन पर केस उस नहीं हुआ था, क्योंकि अंतिम गोली इन्होंने खुद अपने आप को मारी थी और इनका कहना ही था कि जीते जिंदगी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों में मैं कभी नहीं आऊँगा। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, आज़ाद था और आज़ाद ही मरूंगा या आज़ाद ही रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था मेरे भाई? वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। वो आज़ाद थे जो किसी के हाथ में नहीं आए थे, वो आज़ाद थे। काकोरी षड्यंत्र का एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्त से बच निकले, चंद्रशेखर आज़ाद। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच निकले? अरे वो हमारे सूरवीर चंद्रशेखर आज़ाद थे, धरती की लाल, भारत माँ का लाल। वो सपूत चंद्रशेखर आज़ाद थे जो फांसी को भी चकमा दे दिए, फांसी की सजा से बच निकले मेरे भाई। काकोरी कांड में कौन सी क्रांतिकारी संबंधित नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी? तो सूर्यसेन। ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे? तो भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे मेरे भाई। कौन काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? जगत नारायण मुल्ला। कौन काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था? जगत नारायण मुल्ला। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? बाजिद अली शाह कहा था, बाजिद अली शाह कहा था। और कुछ लाइन मैं आपको सुनाता था कि राणा का वंशज हूँ, फेंक भाला जहाँ तक जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। अरे मैं भी राणा का वंशज हूँ, फेंक भाला जहाँ तक जाए। ये आपके वही बाजिद अली साहब कहे थे, और वही प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था कि दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये बाजिद अली शाह कहे थे मेरे भाई। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु
किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में काकोरी केस के जो अभियुक्त थे उन्हें बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था। किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल की। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? वो राम प्रसाद बिस्मिल थे मेरे भाई। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? अशफाक उल्लाह खां थे। प्रथम मुस्लिम थे जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए फांसी चढ़ गए, फांसी को गले लगाया था, वो अशफाक उल्लाह खां थे 19 दिसंबर 1927 को। क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान? अशफाक उल्लाह खान भी तो एक मुसलमान थे मेरे भाई, एक हिंदुस्तानी थे, और ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो एक हिंदुस्तानी थे और भारत माँ की आज़ादी के लिए 19 दिसंबर 1927 को जीवन कुर्बान कर दिया मेरे भाई। तो चलिए, ऐसे थे हमारे सूरवीर योद्धा। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, नफरतों की दुनिया में क्या रखा है? अरे नफरतों की दुनिया में क्या रखा है? खुश रहो खुश रहने दो, जिंदगी का आलम यही कहा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है क्या? भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना कब की थी? भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? मार्च 1926 को। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की थी? मार्च 1926 ईस्वी में। बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखा था? तो भगवती चरण बोहरा ने। क्योंकि बम का दर्शन इसलिए लिखे थे मेरे भाई क्योंकि अंग्रेज और अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी हुकूमत क्या थी? बहरा हो गई थी। तो बहरा हो गई थी तो उसको जरूरत था भगवती चरण जैसे बोहरा व्यक्तियों की, जिसने किताब लिखा था बम का दर्शन द फिलोसफी ऑफ द बम, भगवती चरण बोहरा। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए। ये मैं फिर रिपीट क्वेश्चन हो रहा है मेरे भाई। 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उनका नाम था योगेश चंद्र चटर्जी। काकोरी कांड में आजीवन कारावास इनको मिला था। योगेश चंद्र चटर्जी साहब को काकोरी कांड में आजीवन कारावास मिला था, जो 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए और कुल मिलाकर 2.5 वर्ष भूख हड़ताल उनका रहा था मेरे भाई। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था मेरे भाई? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। हमारे शूरवीर चंद्रशेखर आजाद थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये सितंबर 1928 में हुई थी मेरे भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये सितंबर 1928 में हुआ था। सितंबर 1928 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। किस राष्ट्रीय संघ का सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेरे भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह थे मेरे भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे, तो एक भगत सिंह भी थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय की मौत पर। लाला लाजपत राय की मौत पर जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन गो बैक के नारा लगाते हुए साइमन कमीशन के सिपाही ने, वही सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय की सिर पे डंडे और लाठी का प्रहार किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी।
और इन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दिया था मेरे भाई। ये स्टोरी आपको पता होगा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो वही पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स, उसी का हत्या किया गया था और वो उस मामला का नाम है लाहौर षड्यंत्र केस। किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो वो हमारे क्रांतिकारी थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। वो हमारे वीर, भारत माँ के सूरवीर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। उन्होंने बम कोर्ट को उड़ाने के मकसद से नहीं फेंका था मेरे भाई। उन्होंने बस ये लोगों को, बहरी सरकार को, बहरी हुकूमत को सुनाने के लिए ये काम किया था मेरे भाई। लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी मिला था मेरे भाई। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? एकदम नौजवान, 21 साल का घोड़ा, थोड़ा ज़्यादा, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। वो हमारे भगत सिंह थे। एकदम दरिया दिली जिंदा इंसान थे मेरे भाई। जन्म हुआ था सितंबर 1907 में, लेकिन फर्ज और काम था, दिल दिमाग बस उनका एक ही चीज़ में लगता था कि हुकूमत नहीं करनी, किसी के ऊपर ना राज करना है, ना किसी को राज करने देना है। अपना जिंदगी अपने खुद जीना है मेरे भाई। यही चीज़ उनको ठीक नहीं लगा अंग्रेज सरकार की हुकूमत और भारत माँ की आज़ादी में अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने में अपने आप को झोंक दिया और बहुत कम समय में मेरे भाई फांसी की फंदे भी गले लगा लिया था मेरे भाई। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। सोच लो, 24 साल की एज में हमारे सूरवीर फांसी के फंदे पर लटक गए मेरे भाई। मात्र 24 साल की उम्र में फांसी को गले लगा लिया। जन्म हुआ था 1907 में और फांसी पर दी गई 23 मार्च 1931 को मेरे भाई। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को मेरे भाई काला पानी की सजा हुई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में है मेरे भाई। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया थे महाराष्ट्र के, लेकिन पंजाब की क्रांति में भाग लिया। वो हमारे सूरवीर राजगुरु थे मेरे भाई। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस में। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र केस में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह थे जतीन दास। 63 दिन की भूख हड़ताल में थे और 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वे जतीन दास हैं। वे जतीन दास थे। 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। 63 दिन उन्होंने ठीक से रहा था और 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी मेरे भाई। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने कहा था। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा?
चटगांव आर्मोरी रेड आयोजित किया था सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को। किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रागार छापा? तो चटगांव शास्त्रागार छापा से संबंधित हैं सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को। सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को। शायद उनके नाम के पहले डॉक्टर लगता है, डॉक्टर सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930 को। मेरे भाई देख लीजिएगा एक बार। कौन चटगांव शास्त्रागार छापे से संबंधित हैं? कल्पना दत्त। कौन चटगांव शास्त्रागार छापे से संबंधित है? कल्पना दत्त भी चटगांव शास्त्रागार छापे से संबंधित हैं। कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों से में सम्मिलित थे? अनुशीलन समिति और अभिनव भारत। कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे? तो वो अनुशीलन समिति और अभिनव भारत थे मेरे भाई। अनुशीलन समिति और अभिनव भारत। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत कैसे हुई थी? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत कैसे हुई थी? अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 में। आपको पता है ना, वही अल्फ्रेड पार्क में जहां चंद्रशेखर आजाद जी एक पेड़ के पास होकर थोड़ा छिपकर अंग्रेजों से सामना कर रहे थे, ब्रिटिश अधिकारी से सामना कर रहे थे और आखिरी गोली स्वयं को मारा था मेरे भाई। वो दिन था 27 फरवरी 1931। वो दिन था 27 फरवरी 1931। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए मेरे विद्यार्थी जी, प्यारे विद्यार्थी जी, जूम कर लिया जाए। अरे ये क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते खून खौल जाता है मेरे भाई। जब ये खुद पढ़ता हूँ, खुद देखता हूँ, लोगों को बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, तो खून गर्म हो जाती है। लगता है एक बार और हो जाए, ब्रिटिश अधिकारी बच ना पाएंगे मेरे भाई। आज खून की गर्मी इतनी उबल जाती है जब मैं सुनता हूँ, तो पता नहीं क्या बताऊँ मेरे भाई। ये आप लोगों को भी लगता होगा कि कितने शालीनता के साथ हमारे सूरवीर क्या चाहते थे? आज़ादी। लेकिन ये बेईमान अंग्रेजों, ये दुष्कर्मियों, पापियों ने बहुत सारे बिना उसको क्या बोलते हैं, कोई जुर्म नहीं किया हो, निरपराध को इन्होंने क्या किया था? फांसी दिया था, मारा था और अत्याचार किया था मेरे भाई। थोड़ा खून भी खौल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई गई थी? बीना दास, फरवरी 1932 में। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई गई थी? बीना दास, फरवरी 1932 में। चटगांव विद्रोह का सर्वाधिक सक्रिय नेता कौन था? सूर्यसेन थे, डॉक्टर सूर्यसेन थे। चटगांव विद्रोह के सर्वाधिक सक्रिय नेता सूर्यसेन थे मेरे भाई। किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शास्त्रागार छापा में भाग लिया था? प्रतिलता बाडेकर ने। किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शास्त्रागार छापा में भाग लिया था? प्रतिलता बाडेकर ने। कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसे चटगांव शास्त्रागार हमले मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी? 1939 में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी। कल्पना दत्ता। कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी जिसे चटगांव शास्त्रागार हमले मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी और 1939 में उनके जेल से छूटने के बाद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी? वो कल्पना दत्ता थे मेरे भाई। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? महिला आत्मरक्षण समिति। बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना करी थी? महिला आत्मरक्षण समिति। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख सदस्य कौन थी? महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख सदस्य कौन थी? रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन, रेणु चक्रवर्ती। रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन, रेणु चक्रवर्ती, ये सब थे महिला आत्मरक्षण समिति की प्रमुख सदस्य थी मेरे भाई।
किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको, अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको। ये उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट का क्षेत्र था जहां साम्यवादियों ने नारे को बुलंद किया कि अमेरिकी मॉडल को सागर में फेंको। ये थे उत्तर पश्चिम त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र वाले लोग थे। भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय भारतीय साम्यवाद के प्रवर्तक एम.एन. रॉय थे मेरे भाई। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? मानवेंद्र नाथ राय, 17 अक्टूबर 1920 में। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी? वो हमारे मानवेंद्र नाथ राय थे। 17 अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब की गई थी? 26 दिसंबर 1925 को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में कब की गई थी? 26 दिसंबर 1925 को मेरे भाई, 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। उस आईसीएस अफसर का नाम इंगित कीजिए, उस आईसीएस अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। एच.बी. कामत थे। वो आईएएस अफसर एच.बी. कामत थे जिन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम भी किया और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात भी किया। वो एच.बी. कामत थे मेरे भाई। अरे दिल है मेरे भाई। कुछ अंग्रेज भी ऐसे थे जिनको ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगता था, जिनको ये सब चीज़ें बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई गलती के किसी को सजा देना। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है मेरे भाई। उसमें से एक थे एच.बी. कामत। सैल्यूट है ऐसे अंग्रेजों पर मेरे भाई। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो सिंगारबेल्लू चेट्टियार। कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो सिंगारबेल्लू चेट्टियार के संगठन में अध्यक्षता में कानपुर में 1925 का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन क्या हुआ था? संपन्न हुआ था मेरे भाई। तो चलिए देख लीजिए प्रमुख क्रांतिकारी संगठन और उनके संस्थापक। क्वेश्चन यहां से भी आते हैं मेरे भाई। मित्र मेला 1899 बी.डी. सावरकर जी से संबंधित है। मित्र मेला 1899 के संस्थापक बी.डी. सावरकर हैं। अनुशीलन समिति 1902 प्रमभनाथ मित्र हैं। अनुशीलन समिति 1902 में जिसकी स्थापना हुई थी, संस्थापक प्रमथनाथ मित्र है मेरे भाई। अभिनव भारत जो 1904 में शुरू किया गया था, उसके संस्थापक बी.डी. सावरकर हैं। अभिनव भारत 1904 में उसके संस्थापक बी.डी. सावरकर हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल हैं। गदर पार्टी 1913 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक लाला हरदयाल हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में जिसकी स्थापना हुई थी, साचिंद्र सन्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल हैं इनके संस्थापक। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में जिसकी स्थापना हुई थी, साचिंद्र सन्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल इनके संस्थापक है मेरे भाई। भारत नौजवान सभा 1926 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक थे भगत सिंह। भारत नौजवान सभा 1926 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक मेरे भाई भगत सिंह थे। उनके संस्थापक भगत सिंह थे मेरे भाई। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन मतलब सूर्य सेन, डॉक्टर सूर्य सेन थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक एस सेन थे, सूर्य सेन थे मेरे भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 की स्थापना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह है मेरे भाई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह है। रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर सूर्य सेन है मेरे भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को स्थापित हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को शुरू किया गया था मेरे भाई। अब चलिए देख लीजिए
प्रमुख षड्यंत्र एवं उनके वर्ष कि कौन सा षड्यंत्र किस ईस्वी में किया गया था और उनसे संबंधित व्यक्ति कौन थे। तो पहला है मेरे भाई, पहला है अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र हुआ था 1908 में। उससे संबंधित व्यक्ति हैं वारेंद्र घोष, अरविंद घोष। वारेंद्र घोष और अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र 1908 में हुआ था, उनसे संबंधित हैं। नासिक षड्यंत्र 1909 में जो हुआ था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे जी संबंधित हैं। नासिक षड्यंत्र 1909 में जो हुआ था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे जी संबंधित है। हावड़ा षड्यंत्र 1902 में, हावड़ा षड्यंत्र 1910 में, सतारा षड्यंत्र केस 1910 में, हावड़ा और सतारा 1910 में, हावड़ा और सतारा 1910 में, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में, रास बिहारी बोस के द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र 1912 में उससे संबंधित व्यक्ति थे रास बिहारी बोस। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में हुआ, विक्टोरिया षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र 1916 में, लाहौर षड्यंत्र 1916 में। पेशावर षड्यंत्र 1922 में, पेशावर षड्यंत्र हुआ था मेरे भाई 1922 में। कानपुर का षड्यंत्र 1924 में। उसके संबंधित व्यक्ति उससे थे मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता। कानपुर षड्यंत्र जो हुआ था उससे संबंधित व्यक्ति 1924 में हुआ था, उससे संबंधित व्यक्ति हैं मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नालिनी गुप्ता मेरे भाई। काकोरी षड्यंत्र, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था, जिससे संबंधित व्यक्ति हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था, जिससे संबंधित व्यक्ति हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां है मेरे भाई। लाहौर षड्यंत्र 1928 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जो सैंडर्स की हत्या करी थी मेरे भाई, जिसने लाला लाजपत राय को लाठी डंडों से मारकर मारा था मेरे भाई। जो लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है 1928 में, उनसे संबंधित व्यक्ति हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। चटगांव शस्त्रागार हमला या चिटगांव आर्मरी रेड भी बोला जाता है इंग्लिश में, 1930 में सूर्यसेन, कल्पना दत्त, सूर्यसेन संबंधित थे और कल्पना दत्त संबंधित थे। चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 में। मेरठ फिर षड्यंत्र हुआ 1929 में। स्प्रेट, ब्रैडले और हचिनसन संबंधित व्यक्ति है मेरठ षड्यंत्र में 1929 में हुआ था। स्प्रेट, ब्रैडले और हचिनसन मेरे भाई। चलिए अब देख लीजिए प्रमुख क्रांतिकारियों को दी गई सजा। कौन से क्रांतिकारी को, कौन से हमारे भारत माँ के सपूतों को कौन कौन सी सजा दी गई थी मेरे भाई। एक खून खौलाने वाला लिस्ट जारी कर दिया है मेरे भाई, देख लीजिए मेरे भाई। खुदीराम बोस जी को सजा मिली थी, फांसी की सजा मिली थी। सबसे कम उम्र के युवा भारत माता के वो सपूत खुदीराम बोस, इनकी कहानी आपको पता है ना। मुजफ्फरपुर में बम कांड, जो जज कौन सा था, थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा मेरे भाई, वो खुदीराम बोस, उसी में उनको फांसी दिया गया था। उसी में उनको फांसी दिया गया था। मुजफ्फरपुर के चेम्सफोर्ड, जज चेम्सफोर्ड थे, उसी को मारने के लिए बम फेंका था, लेकिन उसमें चेम्सफोर्ड की बेटी और भारत के ओर से लड़ने वाले एक वकील की मृत्यु हो गई थी। खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिली थी मेरे भाई। बीडी सावरकर, काला पानी की सजा, बीडी सावरकर को काला पानी की सजा। जतीन दास भूख हड़ताल से मृत्यु इनकी हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मृत्यु। आजाद था, आजाद रहूंगा और आजाद हमेशा के लिए रहे मेरे भाई। चंद्रशेखर आजाद थे, जो पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह को फांसी दिया गया, राजगुरु को फांसी दिया गया, सुखदेव को फांसी दिया गया मेरे भाई। बटुकेश्वर दत्त जी को काला पानी की सजा, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया, रोशन सिंह को फांसी दिया गया, अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया, सूर्यसेन को फांसी दिया गया, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया
और ये 1939 में निकलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी सदस्यता जग जाहिर की थी मेरे भाई। पता है, आप देख लीजिए मेरे भाई, ये क्या, ये हमारे कोई देश के आतंकवादी का या फिर भ्रष्टाचारी का या ब्रिटिश के खजाने खाने वाले, ब्रिटेन को लूटने वाले का नाम क्या है मेरे भाई? बताइए, जिनको इतनी इतनी लोगों को ऐसी ऐसी सज़ा मिली मेरे भाई। आज भी जब ये लिस्ट देखता हूँ तो खून खोल जाता है मेरे भाई। ये सब और भी हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग भारत माँ के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया मेरे भाई। तो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा मेरे भाई। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रेस कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा मेरे भाई, और चैनल को आगे बढ़ाइएगा, मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि इससे ही हमारी उत्साह बढ़ती है मेरे भाई, इससे ही हमारी उत्साह बढ़ती है मेरे भाई। धन्यवाद।